आज केंद्र के द्वारा जो बजट पेश किया गया है, इस बजट में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने अपना तीसरा कार्यकाल के लिए उन्हें पूर्ण बहुमत मिला और इस तीसरे कार्यकाल में आदरणीय मोदी जी ने जो बजट देश को समर्पित किया है, उसमें सभी वर्गों को साथ लेकर चलने का उन्होंने काम किया है। और भारतीय जनता पार्टी जो कहती है कि सबका साथ सबका विकास, उसी को पूर्ण करते हुए इस बजट में भी गरीब, महिलाएं, युवा और अन्नदाता को विशेष रूप से इसमें ध्यान रखा गया है। और इस बजट में कई ऐसे बिंदु हैं, कई ऐसे महत्वपूर्ण विषय हैं जिनको आपके माध्यम से हम आज प्रेस से ये मैं कहना चाहेंगे। इसमें मुख्य रूप से कृषि और उत्पाद को लेकर के है, रोजगार कौशल प्रशिक्षण को लेकर के है, समावेशी मानव संसाधन विकास और सामाजिक न्याय है, विनिर्माण और सेवाएं हैं, शहरी विकास कैसे हो ये सुनिश्चित किया गया है, ऊर्जा सुरक्षा है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, नवाचार अनुसंधान और विकास है, और सबसे महत्वपूर्ण जो अगली पीढ़ी को कैसे सुधार किया जाए, अगली पीढ़ी के लिए क्या कार्य किया जाए, एक दूरदृष्टि लेते हुए ये इस बजट को पेश किया गया है। मैं झारखंड के संदर्भ में मुख्य रूप से कहना चाहूँगी कि आदरणीय मोदी जी ने झारखंड पर जिस तरह से विशेष रूप से ध्यान दिया है, ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हमारा ये झारखंड प्रदेश आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के आदिवासियों के लिए कई योजनाएं वो चला रहे हैं। जनजातीय कार्य मंत्रालय के द्वारा जनजातीय समूह की सामाजिक आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए हम जनजातीय बहुल गांवों और आकांक्षी जिला, जिसमें ये सिंहभूम भी है, कि सभी जनजातीय परिवारों का पूर्ण कवरेज करते हुए प्रधानमंत्री जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान की शुरुआत होगी। इसके तहत इसमें 63,000 गांव शामिल होंगे, जिसमें 5 करोड़ जनजातियों को सीधा लाभ होगा। और इसके साथ ही केंद्र सरकार बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश को सम्मिलित करते हुए देश के पूर्वी क्षेत्र के चहुमुखी विकास के लिए पूर्वोदय नामक योजना तैयार की है। इस योजना में मानव संसाधन विकास, अवसंरचना और आर्थिक अवसरों का सृजन शामिल किया गया है, ताकि इस क्षेत्र का विकास हो। भारत के जो लक्ष्य प्राप्त करने में, भारत को जो लक्ष्य प्राप्त करने में ये अपनी अग्रणी भूमिका ये प्रदेश निभाए। तो ये सोच आदरणीय मोदी जी की है। लगातार झारखंड सरकार जिस तरह से बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करती है कि हम झारखंड का विकास कर रहे हैं, और जो केंद्र से योजनाएं आ रही है, कहीं ना कहीं उस पर रोड़ा उत्पन्न करके विकास को रोकने का काम कर रही है। कि केंद्र के द्वारा जो पैसे भेजे जाते या योजनाएं भेजी जाती हैं, उसको कहीं ना कहीं ये रोक रही है। और इसका अपना खुद का जो बजट एलोकेशन है, जो बजट इन्होंने बनाया है, उसका 60% भी अब तक खर्च नहीं हो पाया है। कई आंकड़े बताते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य को लेकर के हो, चाहे वो एजुकेशन को लेकर के हो, या फिर अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के हो, कहीं पर भी झारखंड की सरकार ने, झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस गठबंधन की सरकार ने योजनाओं को पूर्ण नहीं किया है। और आज राज्य की जनता अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है। हम लोग आपके माध्यम से ये मांग करते हैं, जो केंद्र इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं लॉन्च की है, उसको झारखंड के हित में, झारखंड के लोगों के हित में इसको इम्प्लीमेंट करें और यहाँ के लोगों को इसका फ़ायदा पहुँचाए, यहाँ के लोगों को इसका बेनिफिट मिले, ये सुनिश्चित हो। क्योंकि झारखंड को आज आवश्यकता है, झारखंड को आज ज़रूरत है उसके विकास के लिए, जो इस सरकार से हो नहीं पा रहा है। केंद्र सरकार जो भेज रही है, उसे सही रूप से अगर लोगों तक पहुँचाए तो निश्चित रूप से झारखंड का विकास संभव है। और ये बजट बहुत ही अच्छा है, बेहतरीन बजट है। सभी वर्गों को लेकर के इस पर समाहित किया गया है, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो महिलाओं को भी आर्थिक रूप से संपन्न होने के लिए इस बजट में काफ़ी कुछ दिया गया है। और हम इसके लिए आदरणीय मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, उनको बहुत बहुत हम धन्यवाद और बधाई देते हैं कि उन्होंने
दूरदृष्टि रखते हुए इतने अच्छे बजट को पेश किया।